स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का डेट जो है ऑलरेडी निकल चुका है एप्लीकेशन का। तो आप 17 डेट तक उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम जो है 15 जुलाई को रहेगा। 15 जुलाई को एग्ज़ाम रहेगा। जिसका भी साइंस उड़ गया है उनके लिए हम ये बना रहे हैं। तो साइंस के आपको साइंस में अगर पास होना है तो सिर्फ आप बायोलॉजी पढ़ के भी पास हो सकते हैं सिर्फ, और फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी टफ होता है, वैसे भी वीक बच्चे कर नहीं पाते। तो पढ़ना क्या क्या है, तो हम डेली एक चैप्टर डालेंगे। तो उस चैप्टर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे वो पॉइंट्स को आपको पढ़ना है और क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में पहले पेज के ऊपर हमको मैग्नीशियम रिबन लिखा गया है। तो मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको बर्न करने से पहले इसको सैंड पेपर पे रब किया जाता है। सैंड पेपर पे रब क्यों करते हैं? इसका ऑक्साइड का लेयर हटाने के लिए। ये याद रखना है, ऑक्साइड का लेयर हटेगा जल्दी फायर कैच करेगा। तो ये है एक रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन। इसको छोड़ के और क्या पूछ सकता है? ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसके लिए, और इसके अंदर अगर तुम पीएच पेपर डाल के या फिर लिटमस पेपर डाल के चेक किए तो ये बेसिक दिखाएगा। मतलब ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर में होते हैं, एसिडिक नहीं होते। तो बेसिक नेचर में होते हैं। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये एक याद रखना है तुमको। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है? केमिकल रिएक्शन याद रखना है। केमिकल रिएक्शन होते हुए क्या क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन होते समय अपने आप हीट रिलीज होता है। तो टेम्परेचर एवॉल्व होता है, हीट रिलीज होता है। तो कभी कभी अपने अंदर से हीट रिलीज होता है। जैसे कि मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर है पानी और इसके अंदर हमने डाल दिया एसिड। तो एसिड डालने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, अपने आप हीट एवॉल्व होगा। सो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट अपने आप जनरेट होता है, या फिर किसी रिएक्शन को हमको हीट देना पड़ता है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बाद स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज हो सकता है रिएक्शन में, कलर चेंज होगा। तो इसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो स्टेट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, कलर आ गया और गैस भी आ सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये चारों चीजें अगर हो रहे हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अगर कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, सारे चारों के चार होना कंपलसरी नहीं है। तो ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। उसके बाद हमारे को इस चैप्टर के अंदर बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। बैलेंसिंग करने के लिए बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं देखना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल देखना है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम? सबसे पहला स्टेप है वर्ड फॉर्म में लिखना है। वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो गया, ये वर्ड फॉर्म में लिख दिए। सेकेंड स्टेप है स्केलेटल फॉर्म में, मतलब जैसा है वैसे छापने का। Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO। हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है? ये जो भी लिखे इसको बॉक्स डालना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड डब्बे डब्बे मारो इसको, ठीक है। क्यों मारना है? मतलब जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स लिखना बैलेंस करते वक्त तो डब्बे के बाहर इधर लिखना है, इधर इधर इधर। तो इसलिए हम डब्बे लिख रहे हैं यहाँ पे। चौथा स्टेप है ये दिए गए रिएक्शंस में, ऐसे वाले रिएक्शन में कितने एलिमेंट्स किस साइड है आइडेंटिफाई करना है। मतलब कितने कितने एलिमेंट्स किधर किधर है। इधर देखो LHS बोलेंगे, इधर RHS बोलेंगे। तो मैग्नीशियम कितने हैं? एक। ऑक्सीजन दो। मैग्नीशियम इधर कितने हैं? एक। ऑक्सीजन एक। बैलेंस है? नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस नहीं है का मतलब क्या है? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए इधर देखो, ये सबसे बड़ा इधर नंबर है, तो बड़ा जो भी है उसको पहले बैलेंस करो उसके अपोजिट साइड में। तो ये यहाँ पे बड़ा है,
इधर इसको बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अभी हमारे पास 5th स्टेप है। तो 5th स्टेप में हमने क्या करा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो अभी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, हमको पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। जैसे ही मैं 2 लिखूंगा तो ऑक्सीजन के चक्कर में मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो उसके बाद हमको नेक्स्ट 6th स्टेप में रिमेनिंग एलिमेंट्स को भी बैलेंस करना है। तो 6th स्टेप में यहाँ पे मैग्नीशियम होगा तो यहाँ पे भी 2 कर लिख दो। तो मैग्नीशियम इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। इधर ऑलरेडी हम 2 किए पहले स्टेप में। ऑक्सीजन 2 हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए, इधर भी सभी 2 हो गए। तो इसको अभी 6th स्टेप में आपको दिखाना है LHS RHS लिख के। तो यहाँ पे LHS में मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हेंस दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो 7th स्टेप लिखना है अभी तुमको, लास्ट स्टेप। 7th स्टेप में क्या करना है, ये मैग्नीशियम जो है इसका बॉक्स निकालना है, सबका बॉक्स निकालना है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका बॉक्स पहले हटा दो, इसके नंबर्स जो भी है कोएफिशिएंट में वो नंबर्स लिख दो। हो गए बैलेंस रिएक्शन। इसके नीचे इसका नाम लिखो, मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन, इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। उससे पहले इसका स्टेट भी लिखो। यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ये गैस है तो गैस होगा, ये भी सॉलिड होगा। तो ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है, उसका नाम रहना उसके नीचे, उसका फिजिकल स्टेट रहना। कोई भी चैप्टर में कोई भी रिएक्शन लिखते हो तो आपको कोशिश कर रहे हैं उसका स्टेट, उसका नाम, सब कुछ लिखने के लिए। समझ में? तो ये बैलेंसिंग है, इसको 7 स्टेप में लिखना है। 1 स्टेप में भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो 7 स्टेप लिखना जरूरी है। समझ में? तो ये है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। जैसे बैलेंसिंग पढ़े, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़े, उसके बाद ये 7 स्टेप बैलेंसिंग के पढ़े, उसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ना है तुमको। रिएक्शन क्या क्या है इसके अंदर, हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोई भी चीज है कंबाइन हो रहा है और नया प्रोडक्ट बना रहा है तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इनको इधर जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो भी राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को बोलेंगे रिएक्टेंट, इधर वालों को बोलेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। व्हेन 2 or more than 2 reactants combine to each other, they produce a single new product is called as combination reaction। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें इधर 2 रहेंगे, इधर 1 रहेगा, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले। याद रखना है तुमको, इधर 2 उधर 1, नया प्रोडक्ट 1 आएगा, सिंगल नया प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो सकते हैं, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बार बार लिखना है, बार बार इसका डेफिनेशन बाय हार्ट करना है और दिमाग में सेव कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप है, तीनों के एक एक एग्जांपल याद रखना है। जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वही रिएक्शन हमको याद रखना है। तो सेकेंड है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब ये है वो अलग अलग हो जाएंगे, पहले के रिएक्शन में कंबाइन हुए थे, उसका अपोजिट में अपोजिट वाला रिएक्शन है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 रिएक्शन है। एक है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड वाला है फोटोलाइटिक, थर्ड वन है इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, हम 1 by 1 एग्जांपल्स देखेंगे इसके, हर एक एग्जांपल के। सबसे पहले है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या करता है, हीट लेता है टेम्परेचर के प्रेजेंस में। थर्मल मतलब थर्मोमीटर। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो यहाँ पे देखो सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकन डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 न्यू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसका अपोजिट है, कॉम्बिनेशन का अपोजिट, तो ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकन डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 न्यू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड हम बोले फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। हम यहाँ पे हमको हैलाइड्स जैसे कंपाउंड सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट है, तो यहाँ पे हम यूवी लिखेंगे, अल्ट्रा वायलेट जो लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा Ag प्लस Br माइनस आएगा। तो ये है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे, पानी लेंगे, H2O गिव्स राइज टू H प्लस OH माइनस। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये 3 रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन में, ये तुमको याद रखना है। तो ये इसको डेफिनेशन के साथ साथ लिखना है। डेफिनेशन इसका क्या है, व्हेन 2 सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकन डाउन एंड गिव्स राइज टू 2 और मोर देन 2 न्यू प्रोडक्ट्स, इतना लिखना है। ये 3 एग्जांपल याद रखो, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन तुमको आ जाएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले तुमको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है, बुक के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है। रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे चालू होता है, पोटेशियम से नीचे नीचे जाके गोल्ड पे खत्म होता है या फिर प्लाटिनम पे खत्म होता है, अलग अलग जगह पे। यहाँ पे बीच में कहीं हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है वो सारे स्ट्रांग है, हाइड्रोजन से जो भी नीचे है वो वीक है। तो ये ऊपर वाले नीचे वालों को हटा सकते हैं उसकी जगह से। एक एग्जांपल देखेंगे हम। तो इसके लिए ये हमारे पास अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपने जगह से हटा देना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ लो मेरे पास जिंक था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करा इसको, तो ZnHCl के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तब ये बनेगा ZnCl प्लस H2। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, तो ये हाइड्रोजन को जिंक ने हटा दिया है। पहले हाइड्रोजन के साथ Cl था, अब Cl के साथ कौन है, जिंक है, हाइड्रोजन हट गया है। मतलब ये जिंक जो है इस हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा दिया है। तो ये इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज आप खोल के देखो अभी, तो जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है उसमें, तो ऊपर है तो नीचे वालों को हटा सकता है, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है और एक रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 बार हटता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखेंगे बेरियम क्लोराइड है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। सोडियम सल्फेट के साथ जब भी रिएक्ट करेगा ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस BaSO4, बेरियम सल्फेट। यहाँ पे देखो ये बेरियम के साथ क्लोरीन था, अब सोडियम के साथ गया, मतलब ये क्लोरीन जो है ये बेवफा क्लोरीन अब सोडियम के साथ गया। ये बेरियम जो है तो इसके साथ गया, तो इसको भी गुस्सा आएगा, ये इसके साथ गया, तो मतलब दोनों क्या कर दिए, एक्सचेंज कर लिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोलेंगे, कोई भी रिएक्शन ले लो जिसके अंदर ऑक्सीजन अगर डाले तो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, Mg+O2 MgO, ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन डाले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन डाल दिया, तो ये क्या बनेगा, कॉपर प्लस वाटर बनेगा। किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन डाल रहे हैं, हाइड्रोजन डाले तो वो है रिडक्शन रिएक्शन। कैसा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन डाले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। और एक हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन है। तो मेरे पास था जिंक ऑक्साइड, मैंने इसके अंदर डाल दिया कोक या फिर कार्बन। तो जैसे ही कार्बन इसके अंदर डालेंगे तो ये जिंक और
कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे देखो इसके पास पहले ऑक्सीजन था, अभी नहीं है, तो इसका ऑक्सीजन किसी ने चुरा लिया है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसका आया है, इसके पास कुछ भी नहीं था, इसको मिला है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। तो ऐसा ये इतने रिएक्शन है। इसको छोड़ने के बाद रस्ट बोल के है टॉपिक छोटा सा। व्हाट इज रस्टिंग? जब भी आयरन का रॉड एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करते हैं, तो यहाँ का ऑक्सीजन और वाटर ये इसके ऊपर आके इसको ब्राउन कोटिंग बनाते हैं। ब्राउन कोटिंग बना के उसको रस्ट बोलते हैं। तो रस्ट जो है 3 फॉर्म में दिखा जाता है हमको, FeO, Fe2O3 और Fe3O4 ऐसे लिखते हैं हम। ये रस्ट है। कभी भी लोहे को अगर हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिए तो ब्राउन कोटिंग बनेगा, उसको रस्ट बोलते हैं। एग्जाम में पूछता है हाउ टू प्रिवेंट द रस्ट। रस्ट को रोकने के लिए तुम पेंट कर सकते हैं, हम पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ग्रीज लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किस आयरन के ऊपर कोई और धातु या फिर मेटल चढ़ा दिए तो वो शाइन भी करेगा और ज्यादा देर तक रस्ट नहीं खाएगा। उसके बाद और एक गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब ये आयरन के रॉड के ऊपर जिंक का कोटिंग करते हैं, जिंक लगा दिए इसके ऊपर, तो इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये जो भी मेथड से इससे हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं रस्टिंग को। रस्ट रोकने के बाद लास्ट टॉपिक इसके अंदर है, वो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? कभी भी हम कोई भी फ्राइड चीज है, जैसे हमारे पास समझ लो चिप्स है, तो ये चिप्स के पैकेट को ऐसे इसके अंदर हवा होता है, बहुत ज्यादा हवा होता है। चिप्स जितने का लेते हैं उससे ज्यादा हम हवा खरीदते हैं उसके अंदर, तो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर घुसने नहीं देता। तो जहां पे भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वहां पे ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो नाइट्रोजन क्या करता है? चिप्स को क्रिस्पी बना के रखता है। जो भी तेल में तले हुए चीजें हैं, ऑयली फ्राइड सब्सटेंसेस जो भी होते हैं, उन सबको अगर ऑक्सीजन लग गया तो नरम गिरेंगे, खाने में मजा नहीं आएगा, तो कुरकुरे नहीं रहेंगे। तो उसके लिए उसको नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है, तो वो है रैंसिडिटी। जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तेल में तले हुए चीजें, वो गंदा सा स्मेल आएगा, उस गंदे से स्मेल को रैंसिडिटी बोलते हैं। तो ये पहला टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले मैग्नीशियम के बारे में, रिबन के बारे में याद रखना है, वो जलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, वो बेसिक नेचर में है। उसके बाद ये रिएक्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद करोजन, उसके बाद रैंसिडिटी, 4 पॉइंट पढ़ना है, हो गया। दूसरा एसिड बेस जो चैप्टर है हम कल देखेंगे, उसके अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या पढ़ने हैं, उतने ही पॉइंट्स पढ़ना है और पढ़ के जाना है। और फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, आपको सारा का सारा बुक नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के भी पास हो सकते हो, आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के भी पास हो सकते हो। उसके लिए इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर फिर से फेल हो गए तो कोई भी गली में नहीं पूछेगा तुमको। तो उससे क्या होता है, आदमी को रेस्पेक्ट देना लोग बंद कर देते हैं। तो अभी एक बार तुम्हारे पास चांस है, इसमें तुम कर सकते हो। इसमें भी नहीं किए तो अब तो क्या कर सकते हैं। तो कल देखेंगे, कल मिलेंगे, ठीक है।